Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Goha Publishers. This is Hamna bint Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे अपनी गौहर इंग्लिश बुक 3 का यूनिट नंबर 2 जो कि हमारे पास है एक पोएम और पोएम का टाइटल है लेट्स कॉपरेट। आज हम देखेंगे इसकी एक्सरसाइज का ऑरल कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट। तो चलिए ऑरल कम्युनिकेशन स्किल्स की तरफ चलते हैं। जी डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है पेज नंबर 15 हमारे पास है एक्सरसाइज का ऑरल कम्युनिकेशन स्किल्स। जैसे कि आप देख सकती हैं कि स्क्रीन पर आपको कुछ पिक्चर्स नज़र आ रही हैं। ऑलमोस्ट हमारे पास ये 8 पिक्चर्स हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, प्रोनाउंस एंड स्पेल सिंपल वर्ड्स with silent letters. The underlying letters are silent. जैसे कि आप देख सकती हैं कि ये जो हमारे पास हमारे words हैं ये silent भी हैं। जैसे कि नाइफ में अगर हम पढ़ रहे हैं तो K silent है, thumb B silent है हमारे पास, write हमारे पास W silent है, talk ठीक है यहाँ पे हमारा L silent है, walk again L silent है, chalk L silent है, lamb यहाँ पे हमारा B साइलेंट है, विसल यहाँ पर हमारा T साइलेंट है। इसी तरीके से पेज नंबर 16 पर जब हम आते हैं तो आप लोग देख सकते हो कि पेज नंबर 16 पर हमारे पास कॉन्सेप्ट है शॉर्ट एंड लॉन्ग वाउल साउंड का। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें जो कॉन्सेप्ट अपना सीखने की ज़रूरत है वो हमारे पास है हमारा लॉन्ग एंड शॉर्ट वाउल। हमेशा याद रखिएगा कि शॉर्ट वाउल जब भी वाउल अपनी आवाज़ लेता है, यानी कि वाउल के जहाँ पे भी आ रहा होगा, चाहे वो इनिशियल आवाज़ में आ रहा हो चाहे वो मिडल आवाज़ में आ रहा हो, जब वाउल अपनी आवाज़ लेता होगा तो वो आपका शॉर्ट वाउल कहलाएगा। जैसे कि आपके पास ए की साउंड क्या होती है, ए की साउंड होती है ए, ई की होती है एह, आई की होती है ई, ओ की होती है औ और यू की होती है आ। ये हमारे पास इनकी आवाज़ें होती हैं। अब इसी तरीके से जब हम बात करते हैं इनिशियल साउंड की, तो इनिशियल साउंड हमारे पास ए की है लाइक एन एप्पल, ई की है एग, आई की है इग्लू, ओ की है ऑक्टोपस, आपके पास यू की आती है आपकी अम्ब्रेला। अब अगर हम इसकी मिडिल साउंड के बारे में बात करें तो शॉर्ट वाउल के साथ हमारी मिडिल साउंड क्या होगी, शॉर्ट वाउल के साथ हमारी मिडिल साउंड होती है जैसे कि कैट। अब आप ये देखिए कि मिडिल में ए आ रहा है, हम इसको केट नहीं पढ़ रहे, हम इसको कैट ए पढ़ रहे हैं और यही हमारी वाउल की साउंड है। इसी तरीके से अगर आप ई की तरफ जाएं, पेन ये भी हमारा शॉर्ट आ रहा है। इसी तरीके से अगर आई की तरफ जाएं, पिन ठीक है, ओ की तरफ जाएं कॉट और यू की तरफ जाएं तो आपके पास आएगा आपका सन। ये आपके पास आ रहे हैं आपके वो वाले वर्ड्स जो कि आपके पास शॉर्ट वाउल की साउंड दे रहे हैं। इसी तरीके से जब हम लॉन्ग वाउल के बारे में बात करते हैं तो लॉन्ग वाउल से हमारी मुराद होती है कि जब वाउल अपना नाम लेता है। अब यहाँ पे जो ए की साउंड होगी वो होगी ए, ई की होगी ई, आई की आई, ओ की ओ और यू की यू। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं द वर्ड इज़ स्नेल, हम उसको स्नैल नहीं पढ़ रहे हैं, हम इसको स्नेल पढ़ रहे हैं। नाउ ये जो प्रोनाउंसिएशन है ये ए की है। इसी तरीके से अगर आप ई की तरफ जाते हैं तो फीट, ट्री, ईगल। अब आप ये देखें ई अपना नाम ले रहा है। इसी तरीके से जब हम आई में जाते हैं तो आई के अंदर हमारे पास आइलैंड ठीक है, हमारे पास टाई, ये जो वर्ड हमारे पास आ रहे हैं ये हमारी लॉन्ग आई की प्रोनाउंसिएशन दे रहे हैं। ओ में गोट, ओ में टोड, आपके पास रोड। अब आप ये देखिए ये ओ की साउंड आपके पास आ रही है। इसी तरीके से अगर आप यू की देखेंगे तो क्यूट। ये जो आपके पास वर्ड्स आ रहे हैं ये आपको आपकी आवाज़ दे रहे हैं लॉन्ग वाउल की। तो अब पेज नंबर 16 पे जो हमारी एक्सरसाइज है प्रोनाउंस शॉर्ट एंड लॉन्ग वाउल साउंड इन द गिवन वर्ड्स। अब हमारे पास ये कुछ वर्ड्स हैं, इनको अब हमने बेसिकली फिट करना है 2 कॉलम्स में। एक लॉन्ग वाउल का कॉलम है और एक शॉर्ट वाउल का। एक आसान हिंट सिर्फ़ और सिर्फ इस एक्सरसाइज के लिए, आई अगेन रिपीट, सिर्फ़ और सिर्फ इस एक्सरसाइज के लिए, बिकॉज लॉन्ग वाउल के बहुत ज़्यादा ऑल्टरनेटिव स्पेलिंग्स होते हैं कि जब भी आपके पास एंडिंग वर्ड ई आ जाएगा तो वो भी रिप्रेजेंट करवा सकता है आपका लॉन्ग साउंड को। जैसे कि बैट आपका शॉर्ट है, टैप ये भी आपका शॉर्ट है, रेन इज़ योर लॉन्ग, टेप इज़ योर लॉन्ग, फैट दिस इज़ शॉर्ट वाउल, फीट लॉन्ग वाउल,
फिन आपका शॉर्ट है, फाइन आपके पास जो है आपका लॉन्ग है, कैप शॉर्ट, केप आपका लॉन्ग, रिट इज़ योर शॉर्ट, राइट इज़ योर लॉन्ग, किट आपका शॉर्ट वाउल साउंड है, काइट आपका लॉन्ग वाउल साउंड है, बिट आपका शॉर्ट वाउल साउंड है और बाइट आपका लॉन्ग वाउल साउंड है। जैसे आप देखें कि जो रेलिवेंट आपके पास स्क्रीन पर आपको नज़र आ सकता है कि जो आपके पास रेलिवेंट वर्ड्स थे वो अपने रेलिवेंट कॉलम्स में चले गए हैं। अब चलते हैं लिसन एंड रिस्पॉन्ड टू अ गिवन कमांड्स। हमेशा याद रखिएगा कमांड्स, कमांड हमारे पास वो होती हैं जो हमें इंस्ट्रक्शन दी जाती है, जो हमें काम दिया जाता है और हमने उसको करना होता है। अ कमांड इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ हुक्म जिसको हमने मानना होता है। हमारी जितनी भी एक्सरसाइज, जैसे कि पेज नंबर 17 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ऐसी एक्सरसाइज आपको नज़र आएंगी। ये एक्सरसाइज बेसिकली आपने करनी है अपनी रोल प्ले की फॉर्म में। यानी कि अगर आप देखें तो यहाँ पे बेसिकली आपके एक बच्चा जो होगा वो टीचर का कैरेक्टर करेगा, एक बच्चा आपका स्टूडेंट का। इस तरीके से ये हमारे पास हमारे 5 जो हैं वो कमांड्स हैं। तो आप 5 बच्चे ले सकते हो, हर कमांड के लिए एक डिफरेंट स्टूडेंट, और जो टीचर होगी वो आपकी सेम ही रहेगी। जैसे कि टीचर कहेगी राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ द ब्लैक बोर्ड, तो स्टूडेंट आपका ओके सर कहेगा और नाम अपना ब्लैक बोर्ड पे लिखेगा। बिकॉज इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं, जो कमांड्स होती हैं, वी हैव टू फॉलो देम। देन टीचर कहेगी सिट डाउन, स्टूडेंट थैंक यू सर। टीचर वॉश योर हैंड्स बिफोर एवरी मील, स्टूडेंट राइट सर। Teacher, put your chair under the table and close your book. Show, sir. Teacher, draw the picture of a fish and student, okay sir. अच्छा, अब आप देख सकते हो कि जैसे कि ये हमारे पास पेज नंबर 17 है, इसमें जो टीचर और स्टूडेंट है, उसमें जब स्टूडेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है तो वो ओके सर ही कर रहा है। आप अगर फीमेल हैं और फीमेल हैं टीचर और बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप उसको बेसिकली यहाँ पे मैम के साथ या मिस के साथ या मैडम के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि बुक में आपने सर लिखा हुआ है तो आपने उसको सर ही कहना है। डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो लेसन। आई होप आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया होगा और इस वीडियो लेसन से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।